हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसी क्लासेस। एपीसी क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 6 का मैथ का टॉपिक लेकर आया हूं, जो हम लोग का अध्याय दूसरा है, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये दूसरा अध्याय है, अभ्यास दूसरा है। तो दूसरे में आप लोगों को दूसरे का ए, बी, सी और डी पढ़ने होंगे। मतलब इसमें आपको कुल 4 अध्याय मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग को मिलता है वो ये मिल रहा है। ठीक है, फाइनली पहला जो क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ठीक है, वो मिल रहा है कि जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बताइए। तो आपको मैं बता दूं, जो पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑल इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो भी आपको संख्याएं मिल रही हैं, ये संख्याएं जो शुरुआत हो रही हैं, पूर्ण संख्याएं उसे कहते हैं जो 0 से शुरुआत होती हैं। तो यहाँ पर आपको 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन कंफर्म होता है। यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है जो मिल रहा है। उस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए कि जो पूर्ण संख्या है उसको कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो आप संख्या रेखा बना सकते हैं। संख्या रेखा में आप 1 से 5 तक की लाइनें खींच सकते हैं और यहाँ ऐसे संख्या रेखा ड्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ड्राई जैसे आप करेंगे तो 0 से, क्योंकि जब भी आपको पूर्ण संख्याएं का देखो, प्रकृति संख्याएं 1 से शुरुआत होंगी, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया। अध्याय प्रथम में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि प्रकृति संख्याएं क्या थी। प्रकृति संख्याएं 1 से शुरू होती थी, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं मिलेंगी वो 0 से शुरू होकर के एंड सो ऑल अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो क्या है, देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो मिल रहा ये है कि 3 जो है आप लोगों को क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का जो है योग जो है वो 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ ज्ञान लिख के उठा है, मिस्टेक हो गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, जिसमें से पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योग जो है वो 28 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योग हमने 28 लिख दिया। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर पहली और तीसरी संख्याओं का जो योग होगा वो आधा होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम करेंगे इसका, तो देखिए ध्यान से, पहली और तीसरी संख्याओं का जो योग होगा वो आधा होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 28/2। तो यहाँ पर आपको भी मिल जाता है 14। तो 14 आपको जो मिल जा रहा है वो बीच की संख्या मिल जा रही है, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं बोली गई। ठीक है, तो आपको बीच की संख्या कितनी मिल गई, 14 मिल गई। तो अब 3 क्रमागत संख्या आप दिमाग में लाइए। तो यहाँ पर आपको 3 क्रमागत संख्या कितनी मिलेंगी, 13 मिलेंगी, 14 मिलेंगी और 15 मिलेंगी। इन सब का योग जब करेंगे आप तो आपको 28 मिलेगा। ठीक है, फाइनली तो ये आप लोगों का आंसर होता है। तो एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन को, और उसके बाद ले लीजिए। ठीक है, और भाई इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ रहा है वो चौथा क्वेश्चन ये मिल रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन ये मिल रहा है भाई, लिखा हुआ है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या जो है वह 39 हो तो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान से समझिए कि 3 क्रमागत संख्याएं बोली गई। भाई पूर्ण संख्याएं में ये होंगी कि हमारी सिस्टमेटिक चलती हैं। ठीक है, अब वैसे मान लीजिए बीच की मध्य की संख्या आपको 39 मिल रही, तो 39 के आगे भी एक संख्या, 39 के पीछे भी एक संख्या। बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से दे सकते हैं, 38, 39, 40। तो यहाँ ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पाँचवा क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि प्रकृति संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो आप ध्यान से समझो, वही बात मैंने कहा, जैसे भाई प्रकृति संख्याएं 1 से शुरू होंगी, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे हम, तो पूर्ण संख्याएं वही होती हैं जो 0 से शुरुआत हो। तो ऐसी है कि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें हम प्रकृति संख्या में ऐड कर लेंगे तो हमारा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक प्रकार की पूर्ण संख्या मिल जाएगी। तो 0 उत्तर होगा आपका। ठीक है, तो ये इस टॉपिक के साथ हम लोग का जो है अध्याय खत्म होता है। तो अब हम लोग जो अध्याय आते हैं, अध्याय जो हम लोग का है, ठीक है, वो दूसरे का अध्याय, दूसरे का बी है। ठीक है, ये दूसरे का बी मतलब 2 का बी। अब इसमें क्या है ये ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको जो मिल रहा है ये मिल रहा है कि संख्या रेखा पर, ध्यान से समझिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ मिल रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित जो योग है, ठीक है, योग जो है वो तथ्यों को लिखिए। तो यहाँ ध्यान समझिएगा योग तथ्यों को कैसे लिखना है। तो यहाँ ध्यान समझिए, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, यहाँ देखिए। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ से देखिए इस तरह से संख्या रेखा पर बनाया गया है और यहाँ 0 से शुरू करके 4 पे लाया गया। तो यहाँ 4 मिलेगा तो 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ 4 फाइनली लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 4 पे आने के बाद सीधे कहाँ आ रहा है, 9 पे आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा योग कितना है, 9 है। तो पूरा का पूरा लाइन जो बड़ा वाला लाइन है वो 9 दिख रहा है।
और यहाँ ये 4 दिख रहा है और यहाँ तक 1 2 3 4, यहाँ पर भी आपको 4 और एक लास्ट वाला लाइन, ठीक है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो दोनों का योग कितना होगा, 5 4 9 होगा। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये शायद समझ रहे होंगे आप। सेकंड जो आता है वो देखिए ध्यान से। सेकंड में पूरा का पूरा जो लाइन है वो 11 तक गया है, मतलब योग इसका 11 होगा। और यहाँ देखिए ये 5 तक गया है, ये लाइन जो है बीच वाली लाइन जो है वो 5 तक गई है। इसके बाद 5 से लेकर के 11 तक गए हैं, तो इसको 5 यहाँ पर हो गया, फिर देखिए 6 7, तो यहाँ देखिएगा 2 3 4 5 और फिर ये 6। तो आप देखिएगा 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 5 और 6 को जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये फाइनली आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो फाइनली ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा भी वही है, लिखा हुआ निम्नलिखित तत्वों को जो है संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर दर्शाना था, यहाँ पर कैसे दर्शाना था, क्योंकि यहाँ देखिए 5 और 4 था जिसका योग 9 है। तो आपको ऐसे संख्या रेखा खींच लेना, ठीक है। संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पर आप ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, जिस तरह से यहाँ ड्रा कर रहा हुआ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ इसके करने के बाद क्या कीजिएगा, लंबा सा लाइन यहाँ 9 पे लगाइएगा, फिर 1 से लेकर के 5 तक जाइएगा, पहले 5 तक, उसके बाद जो आप लोग जाएंगे 6 7 8 9, फिर 4 लाइन और जाना है, फिर 4 यहाँ करने के बाद इस तरह से घेरा कर देंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अब फिर 0 उसके बाद 5, तो 0 मतलब 5, उससे कोई अंतर नहीं है, ऐसे सीधे सिंपल से बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 4 5 और 2 3 और फिर 4 है, इसका योग जो है वो 9 है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मिलता है, क्योंकि देखो ध्यान से क्या होता है बाबू, ठीक है। ये क्या है अभी ध्यान से समझ लो। अभी आप ही बताओ कि ये लंबा सा जो चैन मिल रहा है 9 मिल रहा है, तो 9 में पूरा ऐसे लगाओगे, ठीक है। अभी 1 से 2 पर जाओ, 2 के बाद यहाँ देखो 3 दे रहा है, फिर 2 2 हो गया, 3 4 5 यहाँ पर लाओ। अभी कन्फ्यूज होता है बच्चे की 3 इसके बाद लेता है, ऐसा नहीं, आप आराम से गिनो, ठीक है। इसे करने के बाद फिर इतना गिनो। तो इस तरीके से आप ड्रा कर लोगे। आज ड्रा करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके लिए इसको अलग वीडियो बना करके समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे तीसरा जो क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, आप किताब देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। मिसिंग जो नंबर था वो ये था, मिसिंग नंबर वहाँ से मिल जाता है। यहाँ मिसिंग नंबर जो है ये था, और यहाँ मिसिंग नंबर कोई था जिसको हमने फिल करके दे दिया, ठीक है। तो मैंने फाइनली फिल किया हुआ जो भाग है वो दे दिया, ठीक है। आप यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। लिखा हुआ पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है, घटने की संक्रिय जो है क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर के इनकी जांच कीजिए। तो मैं आपको बता दूं फाइनली ये बहुत ही क्रम विनिमय का जो नियम है, ठीक है, वो ध्यान से समझिए क्या है। क्रम विनिमय का नियम ये है कि भाई पूर्ण संख्याओं के लिए जो घटने की सक्रिय क्रम विनिमय का नियम नहीं है। कैसे देखो, क्योंकि भाई क्या होता है 5 में से जो 4 घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये क्रम विनिमय का एक नियम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान समझो, मैंने एक बात लिखी है यहाँ, वो देखिए ध्यान से, आप यहाँ समझ जाओगे कि लिखा हुआ मैंने, हम जानते हैं कि छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं घटाई जाती हैं तो पूर्ण संख्याएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। अगर जो हम छोटी संख्याओं में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमें ऋणात्मक मान मिलेगा, ठीक है। अतः जो है पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है, घटने की सक्रिय क्रम विनिमय नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब घटान बिंदु जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 होती हैं, और 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आती हैं। और भी अच्छे से समझ में नहीं आए तो फिर आपको मैं बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। देखो अभी इसकी साथ साथ ये जो अभ्यास था वो खत्म होता है, ठीक है। हम लोग आते हैं दूसरे का सी पर, तो 2 का सी हम लोग आते हैं, 2 का सी भी अभ्यास खत्म कर लेते हैं। 2 का सी जो कह रहा है वो देखो ध्यान से क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित तत्वों की रिश्तान की पूर्ति कीजिए। भाई प्रगुण क्या होता है, प्रगुण क्या बता, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 0, अभी मैं बता दूं किसी भी संख्य में, मतलब किसी भी संख्या में A to Z तक कोई भी संख्या हो, उसमें अगर जो आप 0 से गुणा करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो, यहाँ का जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी तो अभी मैंने फिलहाल पूर्ति कर दिया है। यहाँ पर पूर्ति कोई मिसिंग, मान लीजिए ये अंक मिसिंग था, तो अभी देखोगे इसमें से कौन सा अंक इसमें है और कौन सा इसमें नहीं है, तो आप फिल कर दोगे आराम से। इसमें भी वैसे करना था, ईजिली था, आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखो क्या लिखा हुआ है। तो भाई निम्नलिखित का गुणनफल योग जो है प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो प्रगुणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रगुण का सहचर्य नियम के और क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। अभी ये हम लोग के पास एक प्रगुण था, ठीक है। कैसा था देखिए, 4 लिखा है, गुणे लिखा है 2834, गुणे 25 लिखा हुआ है। तो 25, इन सबको चेंज करने का नियम क्या है। जैसे अगर जो हमने 4 गुणे 2834 गुणे 25 लिख दिया तो यह सहचर्य नियम कहलाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद मैंने अगर जो बड़ी संख्या जो है पहले लिख दी और उसके बाद छोटी संख्या, फिर लास्ट में हमने 25 लिखा है यहाँ पर देखिए, तो ये क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। और ये जो नियम है यह सहचर्य नियम कहलाएगा। और सभी क्रियाओं को करने के बाद यहाँ आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी वे से मैंने कर दिया, ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो बताइएगा। ऐसे सेम करना है यहाँ पर भी। इसमें भी पहले आपको सहचर्य नियम लगाइएगा, फिर दूसरे में क्रम विनिमय नियम, फिर सहचर्य नियम लगा दीजिए, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को आराम से करना है। ठीक है, बहुत ही ईजिली वे से। ठीक है, आप इस तरह से करो। पहले क्या करो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। पहले क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ 25 गुणे 4837। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, पहले इसमें ऐसे आप कोष्ठक लगा लीजिएगा और फिर 40 कर दीजिएगा। तो ये हो गया सहचर्य नियम। अब क्या करना है फाइनली, ये देखो, अब इसको पहले कर देना और इसको बाद में। ठीक है, इसको मैंने पहले कर दिया, इसको बाद में फिर 40 दिया। ये क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब क्रम मतलब उसकी अंक को बदल देना, मतलब छोटा अंक जो था उसको पीछे कर देना, बड़ा अंक जो था उसको आगे कर देना। ठीक है, अब यहाँ इसको करने के बाद फाइनली क्या करना है, आप देखो ध्यान से। अब जो छोटा अंक मिल रहा है आपको, ये इसके साथ कर दो और इसको बाहर निकाल दो। तो गुणे कर दीजिए, इसको साथ कर दिया, इसको साथ कर दिया। क्यों किया मैंने बताऊँ, क्योंकि देखो आसानी से इसको हम गुणा करेंगे तब आसानी से हम आराम से कर सकते हैं। तो 25 का गुणा हमने 40 में किया तो 1000 मिला, 1000 गुणा इसमें कर दिया, हमें तुरंत का तुरंत आराम से अच्छे से क्वेश्चन आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए ध्यान से, क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित के प्रत्येक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण का प्रयोग करना, वितरण का मतलब होता है विस्तार रूप में। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे 487 है और 1008 है। अब इसको करना क्या, बहुत ही इजीली वे से आप देखो, बहुत अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि आपको ये जो 1008 मिल रहा है ना, इसको आपको तोड़ देना 1000, ठीक है, प्लस 8 में। जैसे ही आप तोड़ोगे उसके बाद 487 लिख दो यहाँ पर जैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको करने के बाद क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस यहाँ देखिएगा ध्यान से। इसको जैसे ही अलग करेंगे, इसके बाद इसका गुणा इसमें और एक का गुणा इसमें कर देना। ठीक है, जिसको वितरण नियम भी कहेंगे, मतलब बंटवारा, इधर से उधर करना। ठीक है, वितरित करना। अब जैसे यहाँ पर इसको वितरित कर दिया मैंने, इसका गुणा कर दिया, यहाँ इसका गुणा कर दिया, इजीली वैसे आसानी से गुणा करके इसको जोड़ देंगे, आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से देखो, जैसे लिखा हुआ है 998। आप सोचो, दिमाग लगाओ कि 998 1000 के कितने करीब है। तो आप 1000 के -2 कर दो, 1000 के -2 आपने किया, उसके बाद यहाँ आपने कर दिया, फिर उसी वितरण नियम का प्रयोग किया। कैसे मैंने 1000 में से 2 घटाया, भाई 998 ही तो आएगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से समझ जाओगे आप, फिर आप घटा लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली वैसे था। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ कन्फ्यूजन मत होना। अब यहाँ पर देखो 94 कितना जोड़ दिया जाए कि आपको सीधे का सीधे 100 मिल जाए, या फिर कितना घटा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ देखो, हाँ, यहाँ 94 में से कितना घटा दिया जाए यहाँ पर कि आपको फिर से 94 मिल जाए। देखो 100 में से 6 घटा दिया गया, यहाँ पर 94 मिल गया, तो घटाना आ गया, पूरा का पूरा आंसर यहाँ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ जोड़कर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़कर भी कर सकते हो। ठीक है, 100 प्लस आप कर सकते हो, जिस तरीके से कर लो, कि घटा भी सकते हो, जैसा भी नियम लगा लो, लेकिन यहाँ घटाना सबसे सही रहेगा, घटाकर ही करना बहुत ईजी रहेगा वो आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, 106 मिल रहा है, 106 को 100 + 6 कर दो, यहाँ पर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही ईजिली वे से। तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आएगा। अगर जो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो क्वेश्चन मिल रहा है दूसरे का डी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है दूसरे का डी। दूसरे का डी भी बहुत ही इजीली वे से आप समझो। क्या लिखा, संख्या रेखा द्वारा विभाजन जो है तथ्यों को समझाइए। विभाजन का तथ्य यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा ये चीज़। कैसे, देखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा खाना कितना मिल रहा है, 12 तक गया है। ठीक है, और प्रत्येक में विभाजन कितने का है, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कितने का विभाजन मिल रहा है, 2 का। मतलब इनके अंदर का भाग करने पर कितना भाग आएगा, 12/2 = 6। क्योंकि देख लो 1 2 3 4 5 6 कितने बंटवारे हुए हैं, 6 बंटवारे हुए ना, मतलब 6 विभाजन हुआ। तो इस तरीके से आप ये आराम से समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन ये मिल रहा है भाई, जो 21/3 7 जो आपको मिलेगा। ठीक है, कि जो संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है। अतः निम्नलिखित तत्वों को जो संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। इनके संगत गुणात्मक तथ्य क्या होंगे, भाई इन्हीं की तरह ही कोई गुणात्मक तथ्य बता दीजिए जिसके माध्यम से इन्हें डिफाइन किया जा सके, समझा जा सके। कैसे, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इजीली है। मतलब ये एक तरीका बताया गया आपको कि जैसे इनके बीच का तालमेल ये खाते हैं। ठीक है,
समझो ध्यान से बाबू, क्योंकि जैसे कहा गया इनके बीच का तालमेल ये खाते हैं गुणात्मकता तथ्य से, ठीक है, ऐसे इनके ही कोई एक तथ्य बता दो जिससे इनके तालमेल खा जाए। बहुत ही ईजी है। देखो अभी देखो ध्यान से, आप यहाँ समझने की कोशिश करो। 21/3 बराबर 7 आपको मिल रहा है, और जब 3 का गुणा 7 में किया तो कितना हो गया, 21 हो गया। ऐसे इसमें देखिएगा, यहाँ पर मिल रहा है जब 56 का भाग 8 से किया तो आपको 7 मिला, तो 8 का गुणा जब 7 में करोगे तो 8 7 56 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो फाइनली आंसर मिल रहा है। बहुत ही ईजी, वैसे समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अभी देखो 11 जब आप 66 में 11 से भाग किए तो 6 मिला, तो 11 छक 66 क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 11 का जब भाग किया गया यहाँ पर 66 मिला, तो ये इसका प्रयोग करके हमने इस चीज़ को भी सॉल्व कर दिया। तो फाइनली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, लिखा हुआ 117 को दो संख्याओं की गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें एक संख्या जो है वो 13 है। जिसमें एक संख्या को 13 दिया गया है और 117 की दो संख्याओं की गुणा के रूप में व्यक्त करना है, इनको गुणा के रूप में भी व्यक्त करना है। देखो ध्यान से यहाँ पर समझो, 117 में से जब हम 13 को भाग करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ 9 जो आया, अतः जो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अभी ऊपर हमने समझा है कि जो गुणा को चेंज किया था, भाग और गुणा को चेंज किया था उसी तरीके से, तो उनको गुणा के रूप में व्यक्त करना था। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो 117 भागे 13 किया, क्योंकि 13 9 117 होता है, तो यहाँ भाग किया तो यहाँ पर हमें 9 मिल रहा, और 13 का गुणा जब 9 करेंगे तो 13 9 117 आपको मिल ही जाएगा। तो ये आराम से आप गुणा के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो प्रश्न है आपको चौथा मिल रहा है वो ये मिल रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसमें स्वयं से विभाजित करने पर वही प्राप्त संख्या जो है वो प्राप्त होती हो। तो बहुत ही ईजी है भाई, आप खुद सोच लो कि ऐसी एक ही संख्या है, क्योंकि माना हाँ जो है, माना वह संख्या एक है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिससे हम खुद भाग करेंगे तो वही एक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, किसी को भी क्वेश्चन देकर आप कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या है, लिखा हुआ है क्या दो विभिन्न शून्यंतर शून्य जो है पूर्णांक जो है पूर्णांक संख्याओं के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को दूसरे पहली संख्या से विभाजित करने पर जो है समान भागफल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर नहीं, क्यों नहीं होता बाबू, ध्यान समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि शून्योत्तर पूर्णांक संख्याओं के लिए पहली संख्या से, भाई देखो आप खुद सोचो कि पूर्णांक संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है 0। अभी 0 से आप किसी भी अंक में भाग दोगे तो उसकी वैल्यू, आप भाग करके देखो 0 का पहाड़ा तो होगा नहीं, भाग करोगे तो क्या भाग जाएगा, विभाजित तो हो जाएंगे, भागफल मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये अभी तक का हम लोगों ने पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया, इसके बाद आगे नहीं है। तो पहले मैं बता दूं भाई, इन सभी का जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को जो पूर्ण संख्याएं थी वो कवर करा के बता दिए, पूर्ण संख्याएं आप लोगों को खत्म हो गई है, ठीक है। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।